हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पावर्स के बारे में और पावर्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली हम इसमें देखेंगे कि जो डिफरेंट एक्सपोनेंट्स होते हैं, या आपने देखा होगा टू स्क्वायर या 3 स्क्वायर या क्यूब्स या इवन रेज़ टू द पावर 4, 5, तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं, जो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एग्ज़ाम में। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं, आई गेस 5-6 रूल्स आप कह सकते हो कि हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको वो रूल्स पता है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये तो ऑफ कोर्स पता होना ही चाहिए कि अगर 2 की पावर 0 है तो दैट मीन्स 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, चाहे वो 30,000 ही क्यों ना हो या कुछ भी, कोई भी बड़े से बड़े नंबर की पावर अगर 0 है तो उसे हम 1 मानते हैं। और कोई भी नंबर अगर सिंपली लिखा हुआ है 7, दैट मीन्स उसकी पावर 1 है। आप 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। अब अगर मैंने सेम पावर का लिखा हुआ है 2 रेज़ टू द पावर 3, आप ऐसे बोल सकते हो 2 क्यूब 2 रेज़ टू द पावर 3, या 2 की पावर 3 अगर हम हिंदी में बेसिकली बोलना चाहें तो, मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर 4। अब मुझे दिख रहा है कि इसमें जो बेस है वो सेम है, दैट इज़ जो नंबर 2 है वो सेम है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? तो एक रूल हमें याद रखना है, इफ़ बेसेस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन देन पावर्स आर एडेड। क्या बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो पावर्स जो हैं वो हमारी ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब 3 + 4 हो जाएगा 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 7, पावर इसकी 2 की पावर 7 हो जाएगी। ऑल राइट। अगर हम सेम चीज़, मतलब ये तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में हो गया, अगर मल्टीप्लिकेशन की जगह मैं आपसे बोलूँ कि डिवीज़न वाले क्वेश्चंस हैं, इस पूरे को ही हम इरेज़ कर देते हैं और डिवीज़न वाला देखते हैं। तो अगर दिया हुआ है आपको 3 की पावर 7 या 3 रेज़ टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू द पावर 2, तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसमें होगा व्हेन बेसिस आर सेम एंड डिवीज़न इज़ बीइंग डन, तो जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 7 - 2, जो कि आ जाएगा 5। ऑल राइट। अब एक चीज़ और होती है, दैट इज़ माइनस की पावर्स। वो कैसे होती है, नेगेटिव पावर्स का क्या सिग्निफिकेंस है वो भी सीख लेते हैं। अगर मैंने कहीं लिखा है 5 रेज़ टू द पावर -1, दिस मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 1/5। ठीक है। अगर सपोज़ करो लिखा होता 5 रेज़ टू द पावर -3, तो अब क्या लिखेंगे? तो इस माइनस का सिर्फ इतना सिग्निफिकेंस होता है कि आप उसे डिनोमिनेटर में भेज दो। दैट मीन्स 1/5 अगर आपने लिख दिया तो माइनस का काम वहीं ख़त्म। अब जो ये 3 का काम है वो वहाँ रहेगा, 3 रहेगा वहाँ पे। तो 5 रेज़ टू द पावर -3 विल बी इक्वल्स टू 1/5 रेज़ टू द पावर 3। तो हमने 2-3 रूल्स कर लिए हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व होता है, और उसके बाद एक लास्ट रूल जो बचेगा वो बताऊंगी मैं आपको। सपोज़ करो एक आपको बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं जो भी अभी हमने करी हुई हैं। 3 रेज़ टू द पावर 2 3 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज़ टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज़ टू द पावर 3, एंड ये सब डिवाइड हो रहा है 6 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय जस्ट 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज़ टू द पावर 4। तो इसका सिंप्लीफाई करके क्या आंसर बनेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमने जितने भी जो प्रॉपर्टीज़ पढ़े वो सेम बेस के लिए पढ़े, तो हमको देखना है कि सेम बेस वाले कौन कौन से नंबर्स हैं इसमें। लाइक 3 जो है सेम बेस वाला है, उसे एक तरफ क्लब कर दो, फिर 4 है एंड ये 7 है, और 6 जो है वो अलग है। अब जब 6 डिनोमिनेटर में होता है, अगर हमें उसे ऊपर लिखना है तो क्या होता है? माइनस। जब माइनस था तो हम डिनोमिनेटर में कर देते थे, अब डिनोमिनेटर से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 6 रेज़ टू द पावर -2। वाई? क्योंकि नीचे था, मुझे ऊपर एक अच्छे से आंसर में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूँगी। नेक्स्ट 3 का
मल्टीप्लिकेशन होता था, एडिशन हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा। फिर डिवाइड भी हो रहा है 2 से, तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो 2 + 5 7 हो गया। अब डिवाइड हो रहा है तो माइनस भी होगा, 7 - 2 5। तो इसकी क्या बचेगा, 3 5 मल्टीप्लाई बाय 4। ऊपर क्या है, 4 7, नीचे क्या है, 4 1। तो क्या हो जाएगा, 7 - 1 6 मल्टीप्लाई बाय 7। डिवाइड में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। 7 3 डिवाइड बाई 7 4। तो क्या हो जाएगा, 3 - 4 -1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व होते हैं, सिंप्लीफिकेशन के काफ़ी आते हैं। अब एक और रूल होता है, वो देख लेते हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उससे एल्जेब्रिक क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। लाइक आपको x का एलिमेंट डाल के भी उससे क्वेश्चंस बने जा सकते हैं कि अगर दो नंबर्स इक्वल्स टू में दिया गया है, लाइक 3 इक्वल्स टू 3 तो अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं y की वैल्यू क्या होगी, तो वो ऑफकोर्स 2 के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू में दिया हुआ है, बेस सेम। बेस से हमें मतलब है, अगर बेस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगी, अगर बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है तो। अगर इसे थोड़ा और कन्वर्ट करें, 10 इज़ इक्वल्स टू 10 x + 1, जो मैं बात कर रही थी कि अलजेब्रा को हम इसमें कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब बेस सेम है, तो हमको सिंपली क्या इक्वेशन हमारी बन जाएगी, 3 = x + 1। ऑफकोर्स हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी होगी, तो 3 = x + 1 है, +1 को इधर भेज देंगे तो 3 - 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमेशा हमारी आ जाएगी इसमें 2, x की वैल्यू आ जाएगी x = 2। सो दिस इज़ हाउ जो पावर्स के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होते हैं। हो सकता है ये एक इक्वेशन दी है, 2 इक्वेशंस में भी दिया जा सकता है, x और y को भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर बेस सेम है तो जो हमारा पावर्स है वो इक्वल हो जाएगा। सो दिस वॉज इट अबाउट पावर्स, बेस एंड इंडिसेस। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।